टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक वांगचन फैन फिक्शन है। ये माफिया किंग की नोटी बॉय पार्ट 6 है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लांस ब्रदर अपने गार्ड के साथ उनके लैंड मिशन में चले गए थे और दूसरी ओर सुयंग भी पहुंच गया था और वो है जहाँ पे करते हैं वहाँ पे अपने बेस्ट हैकर के साथ था और वहाँ पे बोल रहा था तुमने उसे उन दोनों को ढूंढा। तो वो हैकर कह रहा था नहीं हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो सुयंग ने बोला तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट हैकर हो और तुम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो ये तुम लोग। तो उन्हें हैकर ने कहा हम बहुत कोशिश कर रहे पर हमें वो फुटेज मिल ही नहीं रहा है। तो सुयंग ने बोला तुम दुनिया के बेस्ट हैकर, तुम एक फुटेज नहीं निकाल सकते हो। तो वो हैकर ने कहा पर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिसने भी इस फुटेज को डिलीट किया है ना वो बहुत स्मार्ट है, पता है क्यों, उसने पासवर्ड लॉक लगा दिया है। और तो और तभी तो स्वयं गुस्से में बताया और तो और क्या, तुम लोग बेस्ट हैकर हो और तुम एक पासवर्ड हैक नहीं कर पा रहे हो, तो हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। तो वह हैकर ने कहा हम बेस्ट हैकर है बट जिसने भी पासवर्ड प्रोटेक्ट किया है ना, अगर हम उसे हैक करने जा रहे हैं तो एक वायरस एंटर हो रहा है, होने की कोशिश कर रहा है। अगर गलती से भी वो वायरस एंटर हो गया तो स्वयं ने गुस्से गया तो तेरा रट लगाना बंद करो और बोलो क्या होगा। तो हमारे सारे कंप्यूटर की डाटा उसके पास चली जाएगी बस, और इतना ही नहीं, उसके पास चली तो जाएगी और डिलीट भी हो जाएगी हमारी ओर से, हम बैकअप भी नहीं लगा पाएंगे अपने कंप्यूटर में, और हमें उसका आईपी एड्रेस भी नहीं पता चल रहा है जिसने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया है कि हाँ हम वायरस एंटर कर लेंगे तो बाद में डाटा भी हम किसी ना किसी तरह से निकाल भी देंगे। तो स्वयं कहता है गॉड डैम, कौन है दोनों कि इतना उन्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इतना, क्योंकि कि और वैसी ये वो तो नहीं है, ऐसे गायब हो गई जैसे भूत होते हैं, सिर्फ नाम भी पूरी झूठा, कोई इंसान नहीं है भूत। गुस्से में बोला और एक चेक धाक दीवार की ओर फेंक दिया। सारे हैकर वहाँ पे जितने थे वो बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि स्वयं जब गुस्सा करता है तो वो एक उल्फ में बदल जाता है, उसके सामने जो आए बिना देखे वो हमला करने लगता है। तो सारे हैकर डरने लगे थे। तभी एक हैकर डरते बोला और कुछ सर। तो स्वयं ने अभी चले जाओ मेरे सामने से, अभी चले जाओ सारे के सारे, गेट आउट, जोर से चिल्लाया। तो सारे डर के निकल गए, यहाँ तक कि उनके पास कोई भी नहीं। स्वयं थोड़ी देर वहाँ पे रुका और फिर बाहर निकल आया। लांस ब्रदर बाहर बैठे अपने लांस कंपनी की होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तब सारे गार्ड को डरते हुए बाहर निकलते हुए पूछा तो क्या हुआ, तुम लोग इतना डरे क्यों। तो उनमें से बोला वो मास्टर डार्क हेड कुशन है। तो ये सुन के लांस ने सर हिलाया और बोला जा तुम लोग जाओ, और स्वयं को बोलना मैंने बुलाया है। वही गार्ड जाने ही वाला था कि स्वयं ने बोला क्या हुआ है बॉस। ये बोलने के बाद स्वयं ने उस गार्ड को इशारा किया तो वहाँ से सारे गार्ड निकल गए। तो लांसचंद ने बोला तुमने उन दोनों को ढूंढा। तो स्वयं का नहीं बॉस सॉरी मैं नहीं ढूंढ पाया। तो लांसचंद हंस के हुआ तो इसलिए गुस्सा निकाल रहे थे कमरे में। तो स्वयं का स्वयं का हाँ सॉरी बात, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो लांसचंद ने कहा इट्स ओके। लांसचंद ने कहा बॉस क्या बोल रहे हो स्वयं, अब तुम ऑफ ड्यूटी हो और सारे गार्ड्स भी नहीं है तो तुम मुझे काका बुला सकते हो, और ये बोला मैं तुम वांगजी के दोस्त भी हो। तो स्वयं ने कहा हाँ काका बस गुस्से में था तो इसलिए दिमाग से निकल गया। तो लांसचंद ने कहा तुम हमारी फैमिली के पार्ट हो, ये बात दिमाग से नहीं निकलने चाहिए। तो स्वयं ने कहा नहीं वो कभी नहीं निकलेगा काका, इतने प्यार से बोला उसने, उसका सारा गुस्सा में कहीं पर गायब ही हो गया था। तभी लांसचंद थोड़ा चिढ़ते हुए बोला वो सिर्फ ओमेगा है स्वयं, वो
कैसे नहीं मिल सकते, क्या वो घोस्ट थे? तो स्वयं ने कहा हाँ वांग जी वो घोस्ट ही थे। ये सुनने के बाद लालचंद जोर जोर से हंसने लगे और वांग जी एक डेथ क्लैरिटी स्वयं को देने वाला। तो स्वयं थोड़ा सा घबराते बोला ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो वांग जी ने कहा मैंने कब मना किया है कि तुम्हें ऐसी स्टूपिड बातों से मेरा दिमाग मत खराब करो। तो स्वयं बोले वांग जी तुम बिना। तो वांग जी ने कहा शराब स्वयं बोला। तो विलान से जन्म बोलते काम डाउन वांग जी, स्वयं सबसे बेस्ट है और वैसे भी वो हमारी फैमिली का मेम्बर है, तुम उस पर ऐसे चिल्ला भी नहीं सकते हो। तो वांग जी शांत हो गया और स्वयं ने थैंक यू गगा। कोई बात नहीं गगा, वांग जी मेरा दोस्त है, ये सब चलता है। और वैसे भी वही तो है जिसने मुझे संभाला था उस वक्त जब मेरे पास कोई नहीं था। तो लांसी सर ने कहा तुमने भी उसे उस वक्त संभाला था जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वर्ल्ड में कदम रखने के समय। तुमने उसकी सच्चाई हमारी मॉम रास्ते छुपाई, तो उसे भी तुम्हारे साथ सही से बिहेव करना चाहिए। तो स्वयं ने बोला। तो वांग जी थोड़ा चिढ़कर बोला शराब, इसके बाद अगर तुमने कुछ और बोला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो लांसी जान बोले वांग जी तुम कभी अपने कोल्ड पर्सनालिटी से बाहर निकल सकते हो। स्वयं को थोड़ा वांग जी के बात तो को सुन के हंस के बोला काका वो कभी नहीं निकल सकता है, उसका वही पोकर फेस कोई लोरा डार्क और के साथ मिक्स होके वो एक माफिया किंग बन गया है अब। तो लांसी जान हंसने लगे। तभी स्वयं ने बोला पर सच में काका वो दोनों ऐसे गायब हुए जैसे घोस्ट है और उनके नाम का सिर्फ नाम ही पता है, और वो भी नकली नाम। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद को या कोई उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है गगा। तो लांसचन ने सर हाँ में हिला दिया और वांग जी अपने काम पे फिर से लग गया था। तो वांग जी ने बोला क्या वो उन ओमेगा ग्रुप से नहीं थे? तो स्वयं का नहीं वांग जी वो तो सबसे बड़ी बात है, वो ओमेगा ग्रुप से भी नहीं थे और वहाँ के वेटर्स भी नहीं थे, पता नहीं कौन थे पर इंसान तो थे। तो वांग जी बोला रियली स्वयं तुम्हें अभी लगता है वो थे? तो स्वयं ने कहा नहीं बस डाउट है। वांग जी ने सर नाम मिला दिया और लालजी चंद इन दोनों की बातों को सुन के हंसने लगे। और वांग जी बोला तुम्हें जो करना है करो, मुझे अपना काम करने दो और थोड़ा धीरे बात करो। तो स्वयं ने कहा यस वांग जी सर। तो लालजी चंद फिर से हंसने लगे और पूछे और स्वयं से पूछने लगे कोई वो ओमेगा के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही गौर नहीं कर रहा है स्वयं? तो स्वयं ने कहा हाँ काका मैंने ये बात तो ध्यान में रखा ही नहीं वांग जी। तो वांग जी की डेथ क्लियर से तो स्वयं चुप हो गया। तो लालजी ने बोला तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उन ओमेगा में, तो अब करेंटली क्या हो गया है वांग जी? तो वांग जी ने बोला वो वैसा कुछ नहीं है काका जैसा आप सोच रहे हो। उनमें से एक मेरी ब्रदर इन लॉ बनने वाला है और हमारी फैमिली के मेंबर, इसलिए थोड़ा सा जानने के बारे में कोशिश कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये कहने के बाद वांग जी अपने काम में फिर से लग गया और लालचंद स्वयं मुस्कुराने लगा क्योंकि वांग जी के लिए उसका फैमिली सब कुछ है और अगर उसकी फैमिली में सच में कोई आने वाला है तो वो उसे सच में प्रोटेक्ट करेगा। स्वयं कुछ स्वयं को कुछ क्लिक हुआ और बोला थोड़ा रिस्की है, अगर किसी ने उन्हें जानबूझकर प्लान किया होगा आप दोनों के ऊपर स्पाई करने के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो लालचंद ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, अगर वो दोनों प्लांटेड होते तो हमें अट्रैक्ट करने के लिए वैसा कुछ तो करते, पर उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। तो स्वयं ने कहा पर आपका अट्रैक्शन आपका सेंटर ऑफ फोकस उन पर चला ही गया काका, तो कैसे नहीं कह सकते वो प्लांटेड नहीं है, वो दिमाग के साथ खेल रहे हो। तो लालचंद ने कहा उन्होंने दिमाग के नहीं साथ नहीं दिल के साथ खेला है, वैसे भी उन्होंने खेला नहीं है, उनके बिहेवियर से लग रहा था किसी ने उन पर चीट किया है या किसी ने उन पर मिसबिहेव किया, वरना वो लोग वांग जी को बास्टर्ड नहीं बुलाते। ये सुनने के बाद स्वयं जोर जैसे हंसना हाँ काका उनमें से एक ने तो आँखों में आगे डाल के वांग जी को बोला बास्टर्ड। लालचंद से हिलाने लगे। तो वांग जी ने स्वयं को एक डेथ देगा अगर दोबारा इस बारे में बात हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा स्वयं।
मिलने के बाद स्वयं भी चुप हो गया, क्योंकि भांजी के गुस्से से लालजीचंद और स्वयं दोनों ही डरते थे, क्योंकि भांजी जब गुस्सा करता है तो वह आगे बाएं दाएं कुछ भी नहीं देखता है, सीधा मारने या हाथ पीट तोड़ने तक की नौबत आ जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ है, माफिया वर्ल्ड के डील्स क्रैक करने के चक्कर में भांजी कईयों को जान से मारते मारते रुका है, जबकि उनकी गलती भी नहीं थी। इसी वजह से स्वयं और लालजीचंद थोड़ी देर के लिए चुप रह गए। तो सभी स्वयं ने बोला, पर काका, तो लालजीचंद ने कहा, थोड़ा सोच समझ के बोलना स्वयं, क्योंकि अब भांजी भी उनमें से एक ओमेगा को अपने ब्रदर इन लॉ मार चुका है, तो संभल के, वो होने वाले तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है, माई सून टू बी हस्बैंड। ये सुनने के बाद स्वयं ने कहा, ठीक है काका। पर तभी बंसी अपना काम ख़त्म करके स्वयं को बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है स्वयं कि वो दोनों प्लान करके गए हैं? स्वयं ने बोला, क्योंकि भांजी हमारे बेस्ट हैकर उन फुटेज को रिकवर करने में फेल हो गए जो डिलीटेड है और पासवर्ड प्रोटेक्ट है। पता है, जब उन्होंने ट्राई किया तो हमारे कंप्यूटर में वायरस का खतरा बनने लगा, और वो भी ऐसा वैसा वायरस नहीं है, वो वायरस कंप्यूटर में जगह हमें सारे डाटा को उनके पास सेंड कर दिया था, और अगर हम रिकवर करना चाहते तो शायद नहीं होगा। तो भांजी थोड़ा सोचा और कुछ नहीं बोला। तो लालजीचंद ने बोला, वो ओमेगा स्मार्ट है, क्लेवर है और ब्यूटीफुल है, आई लाइक इट। तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी स्वयं। तो स्वयं बोला, मैं कैसे कोशिश करूँगा का? तो भांजी ने कहा, क्या तुमने स्केच नहीं बनाया? तो स्वयं ने कहा, तुम्हें लगता है भांजी मैंने स्केच नहीं बनाया होगा? मैंने उस हर जॉब प्लेस पे जाके सबके डिटेल से स्केच बनाया है, पर फिर भी सारे स्केच में सब डिफरेंस है। कहीं पे वो ओमेगा लड़की बनी हुई था, कहीं पे और कुछ, और कहीं पे तो उनका चेहरा ही पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। स्वयं ने बोला। तो भांजी ने कहा, तुम्हें उन लोगों से पूछने की क्या ज़रूरत है? तुमने क्या खुद नहीं देखा था उनका असली चेहरा? तो स्वयं ने कहा, वो भांजी क्या है ना, मैंने देखा था, पर इतने गौर से नहीं देखा था जैसे देखना चाहिए था। तो भांजी ने कहा, तुम डार्क हेड हो राइट? हाँ, ऐसे करके मैं एक मौके सुनाई दिया। तो स्वयं ने कहा, डार्क हेड हूँ, कोई जेरॉक्स नहीं हो या कोई फ़ोटो कैमरा नहीं हो जो सारी चीज़ों को याद रख लूँ। तो स्वयं हंसने लगे स्वयं की बातों को सुन कर। तो स्वयं ने कहा, काका आप क्या हंस रहे हो? भांजी की बातें सुनी है आपने? उसने क्या कहा कि मुझे उनका चेहरा याद रखना चाहिए था। मैं कैसे याद रखता था? मैंने सिर्फ साइड से उन्हें देखा था, और साइड से बोला, कोई मिल सकता है ढूंढने पे? तो लालजीचंद ने हाँ कहा। स्वयं ने कहा, भैया हमारे सुंटू बदल ने ऐसे अपने को रिप्रेजेंट किया है क्लेवरली, क्या हम उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं? तो लालजीचंद मुस्कुराने लगे। तभी स्वयं ने कहा, काका एक रास्ता तो है, पर तभी भांजी ने कहा, कौन सा रास्ता जो तुम कहने में इतना हिचकिचा रहे हो? तो स्वयं ने कहा, आप दोनों ने तो उनका चेहरा पूरी तरह से देखा है ना? तो भांजी और लालजीचंद अपना सर हाँ मिलाने लगे। तभी तो स्वयं ने कहा था, हम आर्टिस्ट को यहाँ बुलाकर आपसे उनका स्केच बनवा तो सकते हैं, पर ये उनके लिए भी और शायद आपके लिए भी रिस्क हो सकता है। तो भांजी ने कहा, ये आइडिया वहीं पे ड्रॉप कर लेना चाहिए था जब तुम्हारे दिमाग में आया था। तो लालजीचंद ने कहा, भांजी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, उसने सिर्फ बताया, वो किया नहीं है। तो स्वयं ने कहा, मैंने तो बताया। मैंने ये आइडिया इसलिए बताया क्योंकि गगा उन्हें ढूंढना चाहते थे किसी भी कीमत पे। तो भांजी ने कहा, उनके और हमारे परिवार की जान को खतरे में नहीं डाल गए। तो स्वयं समझ गया। तो उसने कहा, सॉरी भांजी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो लालजीचंद ने कहा, अच्छा भांजी तुम शांत हो जाओ। तभी लालजीचंद ने कहा, कोई बात नहीं है, वो हमें अचानक ही मिले हैं, तो अगर मेरे टेस्टर में वो होगा तो फिर से वो दोबारा मिल ही जाएंगे। तो स्वयं ने कहा, काका आप उन्हें भूल क्यों नहीं जाते हो? तो भांजी थोड़ा गुस्से में स्वयं की तरफ देखा। तो लालजीचंद भांजी को शांत करके स्वयं को बोले, हम एक सिर्फ एक ही बार प्यार करते और जैसे कहते पूरी ज़िंदगी करते। तो स्वयं ने कहा, अगर वो ज़िंदगी भर नहीं मिला या फिर उसका कोई अल्फा हुआ तो लालजीचंद ने कहा, मैं
पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाऊँगा, पर किसी और से प्यार नहीं करूँगा। पर उसने कहा आपके पास तो लांसी जी ने कहा स्वयं जब तुम किसी से प्यार करने लगोगे ना हद से ज़्यादा, तब तुम समझ पाएगा कि वही तुम्हारी पूरी दुनिया है, तुम उसके बिना जी ही नहीं पाओगे। तो स्वयं ने ऐसा कभी नहीं होगा। तो लांसी जी ने कहा एक सा होगा। ये कह के लांसी जी अपने कमरे की ओर चले गए। तभी वांग जी लांसी चंद को जाते हुए देखता है और स्वयं भी। और आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ एंड सॉरी, कल मेरा एग्ज़ाम था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, कमेंट, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज़।